हमारे जीवन में जल्दी कामयाबी क्यों नहीं मिलती है? दोस्तों, हम अपने जीवन में कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जल्दी ही कामयाबी नहीं मिलती है। आखिर क्या कारण होता है? आइए हम इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को पूरे अंत तक सुनते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर हमारे जीवन में जल्दी कामयाबी क्यों नहीं मिलती है और हम अपने जीवन में जल्दी कामयाबी कैसे हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, चलो हम इसे शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। जो किसान बहुत ज्यादा दुखी हुआ करता था। वे अपने जीवन में कामयाब तो होना चाहता था। वे सोच रहा था कि मैं बड़े किसानों की तरह बन जाऊंगा, लेकिन उसके जीवन में हमेशा दुख और दुविधा बनी रहती थी। एक दिन वह किसान दुखी होकर अपने घर को छोड़ के कहीं पे जा रहा था। वे सोच रहा था कि आखिर मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं कामयाबी को हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कामयाबी हासिल नहीं होती है और मुझे अपने जीवन से बहुत ज्यादा घृणा हो चुकी है। मुझे अपने गाँव को छोड़कर दूसरे गाँव में चले जाना चाहिए और मैं भले वहाँ भीख मांग के रहूंगा, लेकिन मैं इतना ज्यादा दुविधा में नहीं रहूंगा। जैसे वो किसान वहाँ से जा रहा था, तभी रास्ते में एक बौद्ध भिक्षु मिले और वे बौद्ध भिक्षु भी उसके साथ साथ जा रहे थे। रास्ते में वे बेचारा किसान एक कुएं के पास ठहरता है और वे वहाँ पे पानी पीता है। जैसे वह कुएं के पास बैठ के पानी पीता है, तभी वह बौद्ध भिक्षु भी वहाँ पे पानी पीते हैं और वे जैसे फिर चलने लगता है, वे भी उसका पीछा करने लगते हैं। किसान को लगने लगा कि ये गुरु मेरा पीछा कर रहे हैं या मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहीं पे जा रहे हैं। उससे रहा नहीं गया और वे पूछ लिया कि हे गुरु, आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मुझे भी पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तभी वो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि बेटे, तुम जहाँ पे भी जा रहे हो वहीं पे मैं भी जा रहा हूँ। उसने कहा कि मैं तो दूसरे गाँव में जाकर रहूंगा और वहाँ पे भीख मांगूंगा। उन्होंने कहा कि तो मैं भी तो यही काम करने जा रहा हूँ, दूसरे गाँव में जाऊंगा और वहाँ पे जाकर मैं भिक्षा मांगूंगा। दोस्तों, धीरे धीरे वो दूसरे गांव में पहुंचे। शाम का समय हो चुकी थी और वे बौद्ध भिक्षु को लोग देखते ही उन्हें रहने सहने को कहा, लेकिन ये बेचारा वहीं पे खड़ा था, कोई भी इसे कुछ नहीं कह रहा था। तभी उन्होंने कहा कि देखो, वे बेचारा किसान है जो हमारे साथ आया है, वे भी हमारे साथ आने को सोच रहा था, लेकिन मैंने उसे मना किया, उसके बावजूद भी वो आ गया। आप लोग भी उसे रहने का व्यवस्था कर दो। लोगों ने उसे बैठने उठने को कहा। तभी वह शाम के समय कहने लगा कि हे गुरु, आपने लोगों से झूठा क्यों बोला? आप तो हमेशा लोगों को अच्छे ज्ञान दिया करते हो, सच रास्ते बताते हो और झूठ बोलने से मना करते हो। उन्होंने कहा कि बेटे, झूठ बोलने में अगर इंसान की भलाई हो जाती है तो कुछ जगहों पे इंसानों को झूठ बोल देना चाहिए, जिसकी वजह से उन दोनों में झगड़े लड़ाई ना हो, उसके फायदे हो जाए। अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो शायद आपके लिए नुकसान होता, आपके लिए फायदेमंद नहीं होता, इसलिए मैंने झूठ बोला और आपको यहाँ रहने की भी व्यवस्था मिल गई। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद उसे लगा कि बात तो सही है और वे रात का समय धीरे धीरे बिता रहा था। सुबह गुरु ने अपनी प्रवचन दी और वहां से कहा कि हे भाई, अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो रह सकते हो, मुझे अपने आश्रम में जाना है। अब उसे लगने लगा कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा? गुरु के जाने के बाद लोग मुझे पहचानेंगे नहीं, मुझे कौन भोजन देगा, मुझे कौन क्या करेगा? मुझे भी गुरु के साथ चले जाना चाहिए। और वे गुरु के पास चले जाता है। जैसे वो गुरु के पास जाता है, तभी रास्ते में गुरु उससे पूछ लेते हैं कि भाई किसान, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तभी वह अपनी पूरी परेशानी को बताता है और कहता है कि हे गुरु, मैं तो अपने जीवन में कामयाब होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कामयाबी मिल ही नहीं रही है। मैं बार बार लाख प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में कामयाबी मिल जाए, लेकिन भगवान मेरे जीवन में कामयाबी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन क्या हुआ है, आप मुझे खुलकर बताइए। तभी वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि खेती बाड़ी से मैं अपने जीवन को चलाऊं, मुझे कामयाबी हासिल हो और मैं बड़े किसान के जैसा बन जाऊं, जो हमारे आसपास बड़े किसान भी खेती बाड़ी करके भी अमीर बन गए हैं, लेकिन उनकी फसल तो अच्छी हो जाती है, मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। बर्बाद होने के कारण मेरी पत्नी में लड़ाई हो जाती है और पत्नी कहा करती है कि आप उनके जैसा मेहनत नहीं करते हो, आप उनके जैसे फसल नहीं उगाते हो, जिसके चलते फसल
बर्बाद हो जाती है। आप ही बताइए, मैं तो लाख प्रयास करता हूँ, लाख कोशिश करता हूँ, लेकिन फसल जब बिगड़ जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो इसमें क्या कमी हो सकता है? मेरी वजह से तो ये सब नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरे आश्रम में चलिए, उसके बाद इसका कोई ना कोई समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे। शाम के समय में जैसे वह गुरु आश्रम में पहुंचते हैं, आश्रम में पहुंचते ही उन्होंने अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमारे लिए एक मेहमान आए हैं, इनकी खातिरदारी आप लोग अच्छे से करो। दोस्तों, उनकी खातिरदारी हो जाती है। शाम के समय जैसे वो सो जाते हैं, लेकिन वो किसान बेचारा सो नहीं रहा था। रात के समय में उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे चिंता सता रही थी कि आखिर हमारे जीवन में दो संतान ही है, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी तो बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी विवाह भी मुझे करना है और मैं जवान बेटी को छोड़कर यहाँ पे आया हूँ। ये गलत कर रहा हूँ और मेरी बहू भी क्या सोच रही होगी? मेरी बहू भी बहुत ज्यादा रोती होगी और दुखी होगी। अगर मैं घर का सबसे बड़ा सदस्य हूँ और मैं घर का मालिक हूँ, अगर मैं ऐसे घर को छोड़ दूंगा तो घर बर्बाद हो जाएगी। जब ये सब वो सोच रहा था तो उसे नींद भी नहीं आ रही थी और उसे परेशानी भी बढ़ रही थी। तभी वह गुरु ने उसे देख लिया कि ये बेचारा कुछ न कुछ सोच रहा है। तभी उन्होंने कहा कि हे भाई किसान, क्या सोच रहे हो? आखिर तुम्हारे जीवन में अभी भी परेशानी बाकी है। तभी उसने कहा कि हे गुरु, अभी तो हमारे जीवन में परेशानी अभी तो और ज्यादा आने वाली है। मैंने आपसे कुछ और भी नहीं बताया, मैंने आपसे छुपा लिया। मैंने अपनी पत्नी को इसलिए नहीं छोड़ा कि मेरे से वो झगड़े लड़ाई किया करती है। मैं तो अपनी बेटियों को देखकर बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, जवान हो चुकी है। उसकी शादी विवाह अगर मैं समय से पहले नहीं करता तो क्या होगा? गुरु ने कहा कि ठीक है, सुबह होने दो। सुबह होने के बाद गुरु ने कहा कि देखो, तुम अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तभी उसने कहा कि क्या मैं अगर वो एक काम करूंगा तो अपने जीवन में कामयाब हो जाऊंगा? तभी उन्होंने कहा कि ये एक काम करने की वजह से सारे लोग अपने जीवन में कामयाब हो जाते हैं और तुम ये एक काम करोगे तो तुम भी कामयाब हो जाओगे। तभी वो कहता है कि हे गुरु, पहले ये बात बताओ कि आखिर वह एक काम कौन है? ने कहा कि हे भाई किसान, तुम्हें पहले अपने घर जाना चाहिए। तुम्हें अपने घर जाकर अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से, अपने परिवार से मिलकर आना चाहिए। उसके बाद मैं तुम्हें ये एक काम जरूर बताऊंगा। दोस्तों, अब वह किसान जा रहा था, लेकिन उसके अंदर अब बेचैनी हो रही थी और खुशी भी हो रही थी कि गुरु मुझे एक मंत्र बता रहे हैं और उसी मंत्र का प्रयोग करके मुझे जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी और मैं अमीर बन जाऊंगा। जब वो अपने पत्नी से, अपने परिवार से, अपने बेटी से सबसे मिलकर आता है तो वह गुरु के चरणों में पड़ता है और कहता है कि हे गुरु, मैंने अपने पूरे परिवार से मिलकर आ गया। गुरु ने कहा कि क्या आपने अपने पूरे परिवार से मिला? उस समय मिलते उनकी सूरत को आपने देखा? तभी उसने कहा कि हे गुरु, मैंने मिलते समय उनकी सूरत को देखा, लेकिन उनकी सूरत बिल्कुल मुरझा चुकी थी। ऐसे लग रहा था कि किसी फूल को डाली से तोड़ लिया गया हो और जो फूल वे धीरे धीरे मुरझा रहा है। तभी उन्होंने कहा कि हमारे मिलने के बाद भी अब उनकी रौनक आ गई होगी। ऐसे लग रहा होगा जैसे एक मुरझाया हुआ पौधे में पानी डाल दी गई, जिसमें जान आ गई है, जिसके चलते तुम्हें अपने घर पे रहना है। अगर तुम अपने घर पे रहोगे तो तुम्हारे जीवन में हमेशा हंसी खुशी भरी रहेगी। तभी उसने कहा कि हे गुरु, मैं भी तो अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं भी अपने घर में रहना चाहता हूँ और खुशियाँ बांटना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करना चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में कामयाबी कैसे मिलेगी। तभी उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें बताया ना कि एक काम करने से तुम्हारे जीवन में कामयाबी मिल सकती है। उसने कहा कि हे गुरु, मैं तो वही काम जानने आया हूँ कि आखिर वह एक काम कौन है। उसने कहा कि वह एक काम ये है कि आप अपने जीवन में लक्ष्य को हासिल करो। आप अपने जीवन में लक्ष्य को तय करो, उसके बाद उसे हासिल कर लो। अगर तुम अपने जीवन में लक्ष्य को तय करते हो तो तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। गुरु को यह बात सुनने के बाद उसने कहा कि ये लक्ष्य क्या होता है। तभी गुरु ने उसके कानों में ये बात को बताए और कहने लगे कि लक्ष्य इसे बोलते हैं, जाओ तुम्हें अपने जीवन में इस काम को करना ही होगा। वे आता है और अपने जीवन में सोचने लगता है कि आखिर मैं अपने खेती बाड़ी से क्या चाहता हूँ, आखिर मैं अपने जीवन में लक्ष्य तय करता हूँ, इससे मुझे क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों, वे अपने जीवन में खेती बाड़ी को अगले लेवल पे काम करने के सोच रहा था और वे अपने जीवन में लक्ष्य को तय कर लिया कि मुझे इतने वर्षों में इतने पैसे कमाना है और मुझे अपनी बेटी को भी विवाह कर देना है। इससे वह लक्ष्य पे काम करता, उसे बहुत ज्यादा परेशानी आती और वे परेशानी के कारण
कुछ महीनों करने के बाद वो थक चुका था, छोड़ चुका था। एक दिन उसके घर पे बौद्ध भिक्षु फिर से मिलने आए और आने के बाद उन्होंने पूछा कि भाई किसान, क्या तुम अपने लक्ष्य पे काम कर रहे हो? उसने बहुत सारी परेशानी बताई और कहने लगा कि ये मेरे से नहीं हो सकता है और मुझे लग रहा है कि इतने महीनों काम करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली है और इसमें मुझे सफलता नहीं मिल सकती है। आपने झूठ बात बताए हैं। तभी उन्होंने कहा कि चलो आप मेरे आश्रम में कुछ महीने के लिए चलो, और वे उसे एक आश्रम में लेकर चले जाते हैं। आश्रम में ले जाने के बाद उसे एक पत्थर दे देते हैं और कहते हैं कि इस पत्थर को आपको तोड़ देना है। तभी वो कहता है कि इतना बड़ा पत्थर तो टूट ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तोड़ो, और वे कहते हैं कि अगर तुम इसे तोड़ देते हो तो शायद तुम्हारे जीवन में सफलता मिल जाएगी। अब वो किसान उसी पत्थर को रोज की तरह 5 हथौड़े मारा करता था। धीरे धीरे मारकर वो छोड़ देता था। 5 दिनों में उसे कुछ भी नहीं हुआ। क्या तुमने 5 दिनों से उस पत्थर को तोड़ना शुरू किए हो? टूटा? उसने कहा कि नहीं गुरु, वे 5 दिनों से मैं तोड़ रहा हूँ लेकिन वो पत्थर टूट नहीं रहा है। तभी उन्होंने कहा कि लगातार आपको इसके ऊपर चोट देनी है, और वे लगातार पत्थर को मारता। 1 घंटे के लिए मारता, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे वह दूसरी हथौड़े मारने वाला था, पत्थर टूट गया। तभी वह बहुत ज्यादा खुश हुआ और कहने लगा कि हे गुरु, मैंने पत्थर को तोड़ दिया। तभी वो कहते हैं कि देखो, जिंदगी ऐसे ही है, पत्थर की समान है। तुमने 5 दिन लगातार उस पत्थर पे काम नहीं किए। तुम 5 हथौड़े रोज की तरह मारते थे लेकिन 5 दिनों में पत्थर को कुछ नहीं हुआ। लेकिन 1 दिन में पत्थर टूट गया। वे कैसे? तुम लगातार हथौड़े के मारते रहे। तुमने कई घंटों हथौड़े चलाए लेकिन पत्थर को कुछ नहीं हुआ। लेकिन पत्थर एक ही पल में टूट गया। इसका मतलब नहीं है कि पत्थर आपके एक ही हथौड़े से टूटा था। पत्थर तो पहले हथौड़े से ही टूट रहा था। उसके अंदर कमजोरी आ रही थी जब तुम मार रहे थे, लेकिन जब उसकी टूटने की बारी आती, अगर तुम नहीं मारते तो वे नहीं टूटता। ठीक उसी प्रकार तुम अपने जीवन में लक्ष्य के पाना चाहते हो तो उस लक्ष्य के पाने में बहुत ज्यादा समय लगती है। धीरे धीरे जैसे तुम उस लक्ष्य के पाना चाहोगे, तुम्हें कड़ी से कड़ी भी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें असफलता भी देखनी पड़ेगी। लेकिन जब तुम्हें वह लक्ष्य पूरा हो जाएगा, तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। इसलिए तुम्हें अपने लक्ष्य को अधूरा नहीं छोड़ना है, तुम्हें उसे पूरा करना है। और पूरा करने के बाद जब तुम्हें लक्ष्य प्राप्त हो जाएगी, बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। उस किसान को ये बात समझ में आ चुकी थी कि लगातार मेहनत करने से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। और वे अपने घर पे आया और वे लगातार खेती बाड़ी करने लगा और वे सब्जियों को खेती करने लगा। लगातार उसे असफलता मिल रही थी, कभी सब्जी बर्बाद हो रही थी तो कभी कुछ हो रही थी। और एक समय आया कि उस समय उसकी सब्जी बहुत ज्यादा बिकी। इतनी सब्जी बिकी कि उसके और सारे भी लोग थे जो सब्जी खरीद रहे थे। वे पूछ रहे थे कि भाई और ज्यादा सब्जी है तो हमें दे दो। लेकिन किसान के पास तो सब्जी भी खत्म हो चुकी थी। किसान बहुत ज्यादा खुश था। उसे समझ में आ चुका था कि सच में जो गुरु कहते हैं वे काम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कामयाबी जीवन में तभी मिलती है जब हम लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में कामयाबी जल्दी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि हम उस काम को करते हैं और कुछ समय बाद छोड़ देते हैं। जो इंसान अपने जीवन में काम को लगातार करता है, वे अपने जीवन में कामयाबी को हासिल कर सकता है। वो कामयाबी छोटी हो या बड़ी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस उसे लगातार मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह वो किसान ने अपने जीवन में कामयाबी को हासिल किया और वे बाद में अपनी बेटी को भी विवाह कर लिया। जब वह अपनी बेटी को विवाह किया, उसके बाद उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। देखते ही देखते उसने और सारे खेतों को खरीद लिया और धीरे धीरे सब्जी की खेती करने लगी। सब्जी की खेती करने में उसे तो बहुत ज्यादा मेहनत होती थी, लेकिन वो मेहनत से पीछे नहीं हटता और वे लगातार मेहनत करता चला गया। और एक समय आया कि धीरे धीरे उन किसानों के जैसा बन गया जैसा वह बनना चाहता था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।